हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक नोटिफिकेशन, हर वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से डेली टू डेली अपडेट देते रहें। गाइस, आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो है जून का टर्म एंड एग्जामिनेशन में वो क्या करेंगे बैकलॉग स्टूडेंट। बैकलॉग स्टूडेंट को अब आगे की उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे कि उनको क्या करना चाहिए। तो उनके बारे में पूरा डिटेल वीडियो है गाइस। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक नोटिफिकेशनल वीडियो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से डेली टू डेली रूबरू करा सकें। गाइस, आज हम देखेंगे स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर बैकलॉग स्टूडेंट, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, रिवीजन स्ट्रेटेजी, प्रेजेंटेशन टिप्स और मोटिवेशन फॉर सक्सेस। तो ये पूरा हम इसके बारे में, ये पूरा ये जो करिकुलम है, पूरे ये सिनारियो है, ये पूरा ये जो टॉपिक है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे बैकलॉग स्टूडेंट इस तरह के मतलब केस सिनारियो में अगर वो उलझे हुए हैं तो किस तरह से उससे बाहर आ सकते हैं और किस तरह से अपनी तैयारी करके एक बेहतर एग्जाम को वो दे सकते हैं अगले महीने में। तो उसमें वो ताकि अच्छा मार्क्स वो अपने एग्जाम में ला पाए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, क्यों बैकलॉग होता है गाइस? आप सब जानते हैं कि आपका जो लेट प्रिपरेशन होता है उसके कारण होता है। आपका टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो सही नहीं होता, वो खराब होता है, जिसके कारण आपका बैकलॉग होता है। असाइनमेंट इशू, अब असाइनमेंट आप कंप्लीट करोगे नहीं, सबमिट करोगे नहीं डेडलाइन में, डेडलाइन के बाद या डेडलाइन के बाद अगर करोगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि आपका बैकलॉग आएगा गाइस। अब डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए आप अपने मन में डर बना लेते हैं कि ये सब्जेक्ट हमसे नहीं हो पाएगा, और उसके बारे में एक भ्रम पैदा कर लेते हैं कि इस तरह सब्जेक्ट को हो करूंगा तो इस तरह सा महसूस होगा। ये सब अनुभव हो गए, सब मन को आप क्या है, कमजोर बनाते हो। तो ये मन को कमजोर बनाना यही होता है, डर। डर हो जाना, एक कल्पनाओं में बैठ जाना कि आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत डिफिकल्ट है और आप उसको कर नहीं पाओगे, आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। तो ये बहुत गलत मतलब आपका मतलब जो सिनारियो है, आपका थिंकिंग है, ये बहुत गलत होता है। तो इस चीज को आप इरेडिकेट करिएगा, सभी इरेडिकेट करिए और अपने लक्ष्य में, अपने पढ़ाई में लग जाइए। लैक ऑफ रिवीजन, रिवीजन आप नहीं करते, एक बार पढ़ लिए तो सोचते हैं कि वो हमेशा के लिए आपका दिमाग में रहेगा। ऐसा नहीं होता गाइस। हमारा दिमाग क्या है, परिवर्तनशील है। इसको आप कह सकते हैं हमारा दिमाग एक घड़ा है जिसमें 100 छेद है। उसमें आप जितना भी डालोगे उतना वो क्या है, बाहर निकल जाता है, आप भूल जाते हो, है ना। तो इसलिए आपको क्या है, बार बार उसको रिवाइज करना होता है, बार बार उस चीज को पढ़ना होता है, तब जाके वो क्या है आपके दिमाग में कुछ समय तक सेटअप हो पाएगा, तब जाके आप अपने एग्जाम में लिखोगे, है ना। तो आप जितना भी पानी डालते रहोगे वो है ना, छेद जो होता है घड़ा से, वहां से पानी वापस गिरते रहेगा। तो इसलिए बार बार पानी डालते रहो। इससे वही होता है, तब तक ले आपके एग्जाम तक ले वो पानी रहे आपके दिमाग में, वो सब चीज याद रहे, आप और आप उसका यूज कर पाओ। और पानी का जैसे कि पानी मतलब आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो पढ़ाई किया है आपने, जो स्किल सीखा है, वो जाके फिर वो यूज हो पाएगा। तो इस चीज की गहरा बात है, इस चीज को बात को आप समझ पाओगे गाइस। ओके गाइस। अब नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स। प्रायोरिटाइज आपके सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। जैसे कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके कोर्स में, जो सा सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है, ज्यादा मार्क्स का आता है, उसको उस सब्जेक्ट को पहले पढ़ने का कोशिश कीजिए, उसको पहले बनाने का कोशिश कीजिए, है ना। शॉर्टर सिलेबस को पहले खत्म कीजिए और जितना भी इजी और डिफिकल्ट पेपर है उसको सेपरेट कीजिए। जो आपको इजी लग रहा है, जो जल्दी हो जाएगा, उसको आप बाद में कीजिए, डिफिकल्ट को अभी कीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्या है, अभी टाइम है आपके पास टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए। तो जल्द से जल्द अपना डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पहले रिवाइज कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेगा। इजी का क्या है, आपको क्या है, वो चीज आता है पहले से, अब उसको ज्यादा देर आपको नहीं लगना उसको रिवीजन करने के लिए। तो इसलिए डिफिकल्ट पेपर को पहले उसको रिवाइज कीजिए, फिर जाके आप सेपरेट करके इजी पेपर को रिवाइज कीजिए। ओके गाइस। फिर आपको क्या है, डेली टारगेट आपको सेट करना है। फिर अपना डेली टारगेट बनाइए कि किस तरह से आप डिफिकल्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, फिर इजी पेपर में शिफ्ट होंगे। ऐसा एक पूरा करिकुलम, एक सिनारियो आप जो है उसका अपना जो है एक पैरामीटर में सेट कीजिएगा। अब नेक्स्ट है फिर स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, स्टडी द इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो इम्पोर्टेंट है, डिफिकल्ट पेपर भी उठा रहे हो तो जोन सा
पेपर में ज्यादा बार आया उसको पहले कंप्लीट करें। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए कि उस क्वेश्चंस में कौन सा क्वेश्चंस है कि ज्यादा बार रिपीट हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन है जो कम बार रिपीट हुआ है। तो ज्यादा बार रिपीट वाला में स्टार मार्क करके उसको ज्यादा बार रिवाइज कीजिए। शॉर्ट नोट बनाइए कि आपको क्या है, कुछ शॉर्ट नोट भी बनाना पड़ेगा ताकि लास्ट टाइम में वो रिवाइज जल्दी हो सके। फॉर्मूले का, कॉन्सेप्ट्स का, स्किल्स का, है ना, पूरा आंसर ना लिखकर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखे ताकि आप उसको देख के पूरा आंसर लिख सके, है ना। तो ये तभी होगा जब आप रिवाइज करेंगे मल्टीपल टाइम्स में। मल्टीपल टाइम्स में उसका जो है आप अपना जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उसको बनाएंगे गाइस। ओके गाइस, आप उसको रिवाइज करते रहिए मल्टीपल टाइम्स। अब टाइम मैनेजमेंट, अब टाइम को मैनेज कैसे करेंगे, आपको फोकस से सेशंस रखने हैं। आपको क्या करने हैं, आपने जो फोकस किए हैं आपका जो कोर्स है उसमें आप फोकस सेशन लगाइए। जैसे कि आपको 2 घंटे आपको गणित पे देने हैं तो 1 घंटे आपको, जैसे आपको सोशल साइंस में देने हैं, 1 घंटे आपको आपके जो दूसरे सब्जेक्ट है उसमें देने देने हैं। तो इस तरह के आपको फोकस सेशन क्या करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करके आपको बनाना पड़ेगा। और उस तरह से आपको फिर उसमें अमल करना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी है। आपको रिवीजन टाइम आपको सेपरेट रखना है। आपको प्रॉपरली आपको स्लीप करना है प्रॉपरली बिफोर एग्जामिनेशन, यानी कि आपने एग्जामिनेशन से पहले आपको प्रॉपरली क्या अच्छे से नींद लेनी है गाइस। तब जाके आप वहाँ पर आपका दिमाग शांत रहेगा, तब जाके आप वहाँ पर अच्छा कर पाओगे गाइस। अब कॉमन मिस्टेक्स है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए। लास्ट मोमेंट में सिलेबस को कंप्लीट करने का ना सोचें। जितना आपने किया है, जितना आपने कर सकते हो, है ना, उतने ही करने का प्रयास कीजिए। ज्यादा करोगे तो जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाओगे। तो इसलिए आप जरूर उसको वही पढ़ें जो आपने पहले पढ़ रखा है। आप इग्नोर करें असाइनमेंट्स को, है ना, इग्नोरिंग कर रहे हैं असाइनमेंट्स को, तो जाके जरूर आपका जो है आप टर्म एंड एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो आप असाइनमेंट को इग्नोर ना करें, है ना, रिवीजन को स्किप ना करें और स्टडी विदाउट प्लानिंग के पढ़ाई ना करेंगे। क्योंकि प्लानिंग सेट कीजिए, इतना से इतना टाइम पे इतने से इतना पैरामीटर्स में आपका जो है सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। फिर तगड़ा रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको ये जो है अपना करिकुलम बनाकर चलना है। ओके गाइस। प्रेजेंटेशन टिप्स यही है गाइस कि आपको एक प्रॉपर हेडिंग्स देना होगा, आपको प्रॉपर हेडिंग्स देना होगा, आपके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना होगा, आपको क्लीन आंसर्स अच्छे से आंसर को क्लीन करके लिखना होगा गाइस, है ना। तभी जाके आप एग्जांपल और डायग्राम को अच्छे से बना पाएंगे, अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट में। तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे गाइस। क्योंकि प्रॉपर हेडिंग्स, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना और एक क्लीन आंसर लिखना और एग्जांपल और डायग्राम एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना, ये आपको क्या है, आपका असाइनमेंट में भी काम आता है, आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। इससे क्या है, आपका जो इन्विजिलेटर एग्जामिनर है वो अगर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कॉन्सेप्ट को रटा नहीं है, इन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा है। तो आपके समझ के तौर पर आपके क्रिएटिव स्किल्स को देखकर वो ज्यादा मार्क्स देंगे जिन्होंने सिर्फ आंसर को रट के लिखा है। तो आपका जो स्किल्स वाला आंसर होगा उसका ज्यादा मार्क्स दिया जाएगा गाइस। इसलिए अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को और प्रेजेंटेशन टिप्स को बरकरार रखें और अच्छा तरह से सशक्त बनाएं गाइस। मोटिवेशन यही है गाइस कि मैनी स्टूडेंट क्लियर बैकलॉग एवरी ईयर। हर स्टूडेंट जिसका बैकलॉग था वो अपना पिछला गलती को सुधारते हैं। जो उन्होंने पिछला काम किया था उसको अब नहीं करते। जो उन्होंने पिछले में जो काम हुआ था उनसे, जो उन्होंने वो पिछले मतलब काम उनसे हुआ गया था, जो वो अब उस काम को नहीं करते, यानी कि वो अब पहले जैसे ना रहे, वो बदल चुके हैं। एक कहने का ये मतलब है, यानी कि जो पहले थे जैसे थे, जो बैकलॉग करते थे, हर काम को टालते थे, अब उन्होंने बदलने का, है ना, एक नया अवसर मिल गया उनको। तो इस बार उन्होंने उस चीज को मतलब हटाया है और एक नए कदम की और वो आगे बढ़े। तब जाके उनका बैकलॉग अब आया नहीं, और क्योंकि उन्होंने मेहनत किया था कि अपना जो पुराना जितना भी गंदगी है, पुराना उनका जो कमियां है, उनको अब जो है उसको हटाने के लिए, है, ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के लिए, तब जाके उनका बैकलॉग जो है कटते गया और उन्होंने बहुत सारे एग्जाम जो है क्लियर किए हैं। तो उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। आपका कंसिस्टेंसी, निरंतरता जरूर उसमें मैटर करेगा। आपको फोकस्ड रहना है गाइस अपने अपने काम में पूरा एकाग्र मन से ध्यान रहना, ध्यानचित होकर आपको करना है। आपको अपने ऊपर भरोसा जरूर रखना है कि आपको उस काम में जरूर जरूर सफलता मिलेगी और वो काम आप जरूर करेंगे। तो इस बातों का ध्यान रखेंगे गाइस। फाइनल एग्जाम स्ट्रेटेजी यही है कि रिवाइज करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना हो सके,
आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके काम एंड कॉन्फिडेंट रहिए, और अपना टाइम जो है मैनेज करके लिखिए, ताकि आप क्या है अच्छे तरीके से उसको बना पाए, अच्छे तरीके से अपने एग्जाम जो है दे पाएंगे। So thank you guys. If you like this session, please do subscribe to our channel and follow the Igno Galaxy guest paper for any guest paper, solved assignment, exam updates, and students guidance. If you need any of these four thing, you can call on this number. Okay guys, अगर आपको कोई भी सपोर्ट की जरूरत है, गेस्ट पेपर, सॉल्व असाइनमेंट, या फिर कोई आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है, अपडेट चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल बैक करके हमारे मेंटर से सलाह ले सकते हैं। आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं गाइस। हमारी टीम आप तक रीच आउट होकर आपकी जरूर सपोर्ट करेगी। आपको असाइनमेंट जो है सपोर्ट मिलेगी, आप उसको आप पूछ भी सकते हैं किस तरह से बनाना है, और इस असाइनमेंट का हर तरह का सपोर्ट ले सकते हैं। हमारी मेंटर से आप एक बार बात करिए, आपको पूरा सपोर्ट, आपकी पूरी प्रॉब्लम का निदान हो जाएगा गाइस इग्नो से रिलेटेड। और आप हमारे इग्नो गैलेक्सी की वेबसाइट www.ignogalaxy.in पे भी जाके सपोर्ट ले सकते हैं गाइस। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस, पढ़ते रहिए। जय हिंद।